श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, आप सभी जानते हैं कि इस बार होली का पर्व एक विशेष संयोग के साथ आ रहा है। इस वर्ष होली के दिन ही साल का पहला और सबसे लंबा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इसी कारण लोगों के मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। आप सबसे बड़ा सवाल यही है कि होली का दहन किस दिन किया जाएगा और रंगों वाली होली किस दिन खेली जाएगी। साथ ही यह भी जिज्ञासा है कि चंद्र ग्रहण का समय क्या रहेगा, सूतक काल कब से शुरू होगा और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो महाराज, इस बार का यह संयोग साधारण नहीं है। कुछ ही दिन पहले सूर्य ग्रहण लगा था, लेकिन वह भारत में दिखाई नहीं दिया। उसके लगभग 15 दिन बाद अब साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और महाराज, यह भारत में भी देखा जा सकेगा। इसलिए स्वाभाविक है कि लोगों के मन में थोड़ी चिंता और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो जानेंगे सब कुछ इस छोटी सी वीडियो में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। तो महाराज, होली का पर्व फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस बार पूर्णिमा तिथि 2 मार्च की शाम से आरंभ होकर 3 मार्च की शाम तक रहेगी। यहीं से भ्रम की स्थिति पैदा होती है। सामान्य रूप से जिस दिन पूर्णिमा की रात होती है उसी दिन होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन सुबह रंगों वाली होली खेली जाती है। लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी अलग है। 3 मार्च की शाम को ही चंद्र ग्रहण लग रहा है। हमारे धार्मिक नियमों में स्पष्ट कहा गया है कि ग्रहण या सूतक काल के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। अग्नि प्रज्वलित करना भी इस समय उचित नहीं माना जाता है। इसलिए ग्रहण के समय होलिका दहन करना शास्त्रों के अनुसार सही नहीं है। अब महाराज, प्रश्न उठता है कि आखिर होलिका दहन कब किया जाएगा। तो शास्त्रों के अनुसार जब किसी दिन ग्रहण हो तो उस दिन के शुभ कार्यों को टाल देना चाहिए। इसलिए इस बार होलिका दहन 2 मार्च की रात्रि में करना उचित रहेगा। परंतु 2 मार्च की शाम को भद्रा काल का प्रभाव भी रहेगा। ऐसे में भद्रा काल को शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। इसलिए भद्रा समाप्त होने के बाद ही होलिका दहन करना उचित रहेगा। तो महाराज, इस बार भद्रा समाप्त होने के बाद होलिका दहन का शुभ समय लगभग रात्रि 12:50 से लेकर करीब 2 बजे तक का समय होलिका दहन के लिए अनुकूल माना जा रहा है। ध्यान रहे कि यह समय आधी रात के बाद का है, इसलिए तारीख बदलकर 3 मार्च की रात मानी जाएगी। परंतु तिथि के अनुसार यह 2 मार्च की ही रात्रि का भाग होगा। समय का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। अब महाराज, बात करते हैं चंद्र ग्रहण के समय की। 3 मार्च को दोपहर बाद से ही ग्रहण की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी, लेकिन उस समय भारत में चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। चंद्रोदय लगभग शाम 6:20 पर होगा। उसी समय के बाद भारत में ग्रहण का अंतिम भाग देखा जा सकेगा। ग्रहण की समाप्ति लगभग शाम 6:45 के आसपास मानी जा रही है। इसका अर्थ है कि हमारे यहाँ ग्रहण लगभग 20 से 25 मिनट तक ही दिखाई देगा। ऐसे में इसका सूतक काल भी भारत में मान्य होगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार 3 मार्च को सुबह लगभग 9:39 से सूतक काल आरंभ हो जाएगा। सूतक शुरू होते ही शुभ कार्य, पूजा पाठ और भोजन बनाना या खाना वर्जित माना जाता है। इसलिए आवश्यक कार्य सूतक शुरू होने से पहले ही पूरे कर लेने चाहिए। इसी के साथ सूतक काल में भगवान का स्मरण करना, मंत्र जाप करना और शांत मन से समय बिताना श्रेष्ठ माना गया है। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। उन्हें ग्रहण के समय विश्राम करना चाहिए और अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब महाराज, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि रंगों वाली होली आखिर किस दिन खेली जाएगी। सामान्य रूप से होलिका दहन के अगले दिन सुबह रंगों से होली खेली जाती है। तो नियम के अनुसार देखा जाए तो 3 मार्च को होली खेली जानी चाहिए। लेकिन महाराज, इस बार परिस्थिति सामान्य नहीं है। 3 मार्च की सुबह से ही सूतक काल आरंभ हो जाएगा और शाम को चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि सूतक और ग्रहण के दिन उत्सव, आनंद और मांगलिक कार्यों से दूर रहना चाहिए। होली एक हर्ष और उल्लास का पर्व है जिसमें रंग, अबीर, गुलाल
संगीत और उत्साह शामिल होता है। इसलिए सूतक काल में होली खेलना उचित नहीं माना गया है। यही कारण है कि इस बार 3 मार्च को रंगों वाली होली नहीं मनाई जाएगी। उस दिन शांत रहकर भगवान का स्मरण करना अधिक शुभ माना जाएगा। ग्रहण समाप्त होने के बाद भी उसी दिन उत्सव मनाना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि उस दिन पूर्णिमा तिथि का अंत भी हो जाएगा और पूरा दिन ग्रहण के प्रभाव में रहेगा। तो महाराज इसीलिए इस वर्ष रंगों वाली होली 4 मार्च 2026 बुधवार के दिन मनाई जाएगी। उस दिन न तो सूतक रहेगा और न ही ग्रहण का कोई प्रभाव होगा। वातावरण पूरी तरह शुद्ध माना जाएगा और लोग निश्चिंत होकर रंगों का आनंद ले सकेंगे। अब महाराज ग्रहण के दौरान किन सावधानियों का पालन करना है यह भी जान लेना आवश्यक है। सूतक काल शुरू होने से पहले ही भोजन बना लेना चाहिए। खाने पीने की वस्तुओं में तुलसी पत्र रख देना शुभ माना जाता है, इससे नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। सूतक शुरू होने के बाद नया भोजन बनाना या खाना उचित नहीं समझा जाता है। इसी के साथ ग्रहण और सूतक के समय कैंची, चाकू, सुई जैसे नुकीले औजारों का उपयोग नहीं करना चाहिए। सिलाई कढ़ाई से भी बचना चाहिए। इस समय मन को शांत रखकर भगवान का नाम जपना सबसे उत्तम माना गया है। घर के अंदर रहना और अनावश्यक बाहर न निकलना भी उचित माना जाता है। गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। उन्हें ग्रहण के समय आराम करना चाहिए और किसी प्रकार का भारी कार्य नहीं करना चाहिए। परंपराओं के अनुसार वे अपने पास धार्मिक प्रतीक या पवित्र वस्तु रख सकती हैं और भगवान का ध्यान कर सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मन में भय न रखें, बल्कि श्रद्धा और संयम बनाए रखें। जैसे ही ग्रहण समाप्त होगा उसके बाद स्नान करना चाहिए। गंगा जल मिले जल से स्नान करना शुभ माना जाता है। घर में भी गंगा जल का छिड़काव किया जा सकता है। इसके बाद साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। घर की सफाई करना और नमक मिले पानी से पोछा लगाना भी शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसी के साथ ग्रहण समाप्ति के बाद दान पुण्य करना अत्यंत फलदायी माना गया है। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देना शुभ फल प्रदान करता है। इस समय किया गया जप और दान कई गुना फल देता है। महाराज इस प्रकार इस वर्ष होली और चंद्र ग्रहण का यह विशेष संयोग हमें सावधानी, श्रद्धा और नियम पालन का संदेश देता है। सही दिन और सही समय का ध्यान रखकर ही हमें होली का पर्व मनाना चाहिए, ताकि उत्सव भी शुभ रहे और ग्रहण का प्रभाव भी न पड़े। अब महाराज इस वर्ष होली और चंद्र ग्रहण का एक ही दिन पड़ना अपने आप में एक विशेष संयोग है। बहुत कम अवसर ऐसे आते हैं जब रंगों का पर्व और आकाशीय घटना एक साथ दिखाई दें। इसीलिए लोगों के मन में जिज्ञासा भी है और थोड़ी चिंता भी रहती है। 3 मार्च को दोपहर के बाद से ही चंद्र ग्रहण की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। हालांकि उस समय भारत में चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि चंद्रोदय शाम को होगा। जब लगभग शाम 6:20 पर चंद्रमा उदित होगा, तब हमारे देश में ग्रहण का अंतिम भाग दिखाई देगा। लगभग 6:45 तक ग्रहण की समाप्ति मानी जाएगी। यानी भारत में यह ग्रहण थोड़े समय के लिए ही दिखाई देगा, लेकिन फिर भी यह पूर्ण रूप से मान्य रहेगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले से प्रारंभ होता है। इसलिए सुबह से ही वातावरण में ग्रहण का प्रभाव माना जाएगा। इस समय मन को शांत रखना चाहिए। कोई भी शुभ कार्य, पूजा या मांगलिक कार्यक्रम टाल देना ही उचित रहेगा। यदि घर में पहले से कोई आवश्यक पूजा करनी हो तो उसे सूतक शुरू होने से पहले पूरा कर लेना चाहिए। इसी के साथ ग्रहण के दौरान यह माना जाता है कि वातावरण में सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं, इसलिए भोजन को ढककर रखना चाहिए और खाने पीने की वस्तुओं में तुलसी पत्र रख देना चाहिए। ये परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है और लोग इसे श्रद्धा से निभाते हैं। इस दिन होली का उत्साह मन में जरूर रहेगा, लेकिन संयम रखना आवश्यक है। 3 मार्च को रंगों से खेलने की बजाय भक्ति और ध्यान में समय बिताना अधिक शुभ रहेगा। जब ग्रहण समाप्त हो जाए उसके बाद स्नान करके घर की शुद्धि करनी चाहिए। गंगा जल का छिड़काव और साफ सफाई करना वातावरण को सकारात्मक बनाता है। ग्रहण समाप्ति के बाद दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। अपनी क्षमता के अनुसार
अन्न, वस्त्र या दक्षिणा देना अच्छा फल देता है। साथ ही भगवान का नाम जपने से मन की शांति बनी रहती है। अब महाराज, जहां तक राशि और नक्षत्र की बात है, यह ग्रहण सिंह राशि और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है, ऐसी मान्यता है। इसलिए जिन लोगों की सिंह राशि है उन्हें इस दिन विशेष सावधानी और संयम रखने की सलाह दी जाती है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डरने की आवश्यकता नहीं है। ग्रहण एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है और इसे श्रद्धा और समझदारी के साथ देखना चाहिए। अब महाराज, हम जान लेते हैं कि ग्रहण समाप्त होने के बाद क्या करना चाहिए और इस पूरे संयोग को किस भावना से देखना चाहिए। तो महाराज, 3 मार्च को जैसे ही चंद्र ग्रहण समाप्त होगा उसी समय सूतक भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले स्नान करना शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो गंगा जल मिले, जल से स्नान करें। स्नान के बाद साफ और धुले हुए वस्त्र धारण करें, घर में गंगा जल का छिड़काव करें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। नमक मिले पानी से पोछा लगाना भी शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। ग्रहण के बाद पुराने पहने हुए कपड़ों को दोबारा न पहने। रसोई घर की भी शुद्धि करें और ताजा भोजन बनाएं। यदि आपने सूतक से पहले होलिका दहन की राख अपने घर रखी हो तो उसे श्रद्धा से सुरक्षित रखें। कई लोग होलिका की राख को शुभ मानकर माथे पर लगाते हैं या घर में रखते हैं। यह आस्था का विषय है और इसे श्रद्धा के साथ ही करना चाहिए। ग्रहण की समाप्ति के बाद दान पुण्य करना अत्यंत शुभ माना गया है। सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, धन या जरूरतमंदों की सहायता करना कई गुना फल देने वाला माना जाता है। इस समय भगवान का नाम जपना और प्रार्थना करना विशेष फलदायी कहा गया है। अब महाराज, एक महत्वपूर्ण बात यह भी समझ लें कि ग्रहण कोई भय का विषय नहीं है। ये एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है। जैसे कुछ दिन पहले सूर्य ग्रहण लगा था, उसी क्रम में ये चंद्र ग्रहण भी आकाशीय प्रक्रिया का हिस्सा है। अंतर केवल इतना है कि इस बार ये भारत में दिखाई देगा, इसलिए लोग इसे लेकर अधिक सजग हैं। होली का पर्व प्रेम, एकता और खुशियों का प्रतीक है। इसलिए 4 मार्च को जब आप रंगों से होली खेलें तो मन में किसी प्रकार का भय न रखें। ग्रहण समाप्त हो चुका होगा, वातावरण सामान्य हो जाएगा और चैत्र मास का आरंभ भी हो जाएगा। उस दिन पूरे उत्साह के साथ परिवार और मित्रों के साथ होली का आनंद लें। यदि फिर भी आपके मन में इस होली और चंद्र ग्रहण को लेकर कोई प्रश्न रह गया हो तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।